चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला में तुहाडा स्वागत है। अज असी जो तुहाडे लई वीडियो लेके आए हैं पंजाबी दी ये वीडियो जो कि अपना तुहाडे लई यूजीसी नैट ते पंजाब मास्टर कैडर लई काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होवेगी। सो अज दी वीडियो दे विच असी एक पंजाबी दे मन्ने परमन्ने कवि भाई वीर सिंह बारे पढ़न जा रहे हैं। सब तो पहला आपां देखते हैं अज दा थॉट, ठीक है। सो सब तो पहला अज देखते हैं अज दा थॉट। अज दे थॉट विच की है, कहते संघर्ष जिन्ना भी लम्मा होवेगा जित उन्नी ही शानदार होवेगी। संघर्ष जिन्ना भी लम्मा होवेगा जित उन्नी ही शानदार होवेगी। कहने का भाव की है कि जिंदगी एक संघर्ष आ, ठीक है, तो सानू लगातार करते रहना चाहिए है। सो जिंदगी दे विच जिन्ना तुसीं संघर्ष लड़ोगे सो जित आ जिहड़ी तुहाडी उन्नी ही शानदार ते उन्नी जिहड़ी महत्वपूर्ण होवेगी। ये गल स्वामी विवेकानंद जी भी ने कही आ। सो इस करके लगातार संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो, यतन करते रहो तो तुहानूं जित आ जिहड़ी ओह जरूर मिलेगी। सो अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक आ जो मेन भाई वीर सिंह। सो भाई वीर सिंह बारे आपां उन्हां दी सानूं कई बारी बुक्स ते पुट कीता जांदा जन्म जां फिर उन्होंने किहड़ी रचना ते उन्होंने जिहड़ा पुरस्कार जिहड़े मिले ने, सो इस तरह के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। सो सब तो पहला जिहड़ा आपां देखते हैं पंजाबी दे विच भाई वीर सिंह बारे उन्हां दा जन्म की गल करांगे। सब तो पहला जिहड़ा उन्हां दा जन्म याद रखांगे आपां कदों ते कित्थे होयागा। जिहड़ी उन्हां दी जन्म की डेट होई आ 5 दसंबर 1872 जी। कितनी है जी? 5 दसंबर 1872। जिहड़ा इन्हां दा देहांत होया जी 10 जून 1957 दे विच जी। सो ये दोवें जिहड़े पॉइंट तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, ठीक है, क्योंकि आम तौर पर मास्टर कैडर दे विच एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता जन्म ते उन्हां दे देहांत दे बारे। सो सारे कवियां दे जिन्ने भी होणगे आपां उन्हां जां कहानीकार नावलकार उन्हां बारे सानूं थोड़ी बहुते संबंध विच नॉलेज होनी जरूरी हुंदी आ। उस तो अगे पिता का नाम सरदार चरण सिंह, ठीक है, तो जिहड़ा इन्हां दा जन्म स्थान सी वो हैगा सी अमृतसर, ठीक है, अमृतसर दे विच होया सीगा। अगला आपां देखदे हां अगली स्लाइड दे विच जी। अगला है इन्हां दा विद्या, जिहड़ी इन्हां ने विद्या लई आ, ठीक है। सो इन्हां दी जिहड़ी क्वालीफिकेशन सी वो मैट्रिक 10वीं सी, कहण दा भाव, ठीक है, तो 10वीं करन तो बाद इन्हां ने सवाई अध्ययन कीता। सो 10वीं जिहड़ी इन्हां दी क्वालीफिकेशन मन्नी गई आ। अगला देखते हैं जी आपां नैक्सट अगे इन्हां दे बारे की पढ़न वाला जी। देखो अगला जो पत्नी सी, ठीक है, इन्हां दी पत्नी का नाम की सी वो हैगा सीगा चतर कौर, ठीक है, पत्नी का नाम हैगा सी अपना चतर कौर। सो 2 पुत्रियां जिहड़ियां इन्हां दे होईयां सी घर दे विच, ठीक है। अगला कित्ता, इत्थों जिहड़ा तुसीं इंपोर्टेंट पॉइंट आ जिहड़ा तुसीं याद रखना कि इन्हां ने किहड़े खेत्र दे विच अपने जिहड़े पैर पसारे ने। सो एक कवि भी रह चुके ने मन्ने परमन्ने, ठीक है, तो कहानीकार कहानियां की रचना भी की आ, ते गीतकार भी रह चुके ने, नावलकार, ठीक है। सो आपां गल करांगे अगे पंजाबी का पहला नावल सुंदरी सी इन्हां द्वारा ही रचिया गया सीगा। ते टीकाकार, ठीक है, टीकाकार आलोचनात्मक किताबां जिहड़ियां उते भी इन्हां ने अपना हत्थ अजमाया, कहण दा भाव, ते एक चंगे निबंधकार। सो ये सारियां प्रसिद्धियां रखते सी अपने भाई वीर सिंह जी। अगे आपां देखते हैं नैक्सट जी। हाँ जी, अगला जो है ਸਾਹਿਤਕ लहर श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़े हुए ਸੀਗੇ भाई वीर सिंह जी। से नैक्सट आप देखेंगे सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट जिहड़ा पॉइंट इन्हां बारे आ आधुनिक पंजाबी कविता दे पितामह मन्निया गया इन्हां नूं, ठीक है, जां मोढी मन्निया गया। याद रख सकते काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट आ तुहाडे लई। जिहड़ी आधुनिक कविता का मोढी किहनूं मन्निया गया जी? भाई वीर सिंह नूं। काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट आ, बहुत बार पेपर दे विच पुट किया जा चुकिया जी, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ। अगे की हैगा इन्हां दी कविता के विषय किहड़े सीगे। सो हरेक राइटर आपां जानते हैं कि उसका कोई ना कोई किसी गल नूं लैके विषय जरूर होएगा, ठीक है, जिहड़ी उसकी रचना गी वो किस तरह की होएगी, क्योंकि जेकर देखा जाए ये उसके राइटर पर डिपेंड करती आ, ठीक है। उसका जिस तरह की तर्क सोच वो अपने जज्बिਆਂ ਨੂੰ उसके अंदर जिहड़ा प्रगट करेगा। सो इस दे विच इन्हां दे किहड़े विषय सी? इन्हां दा विषय हैगा सी रहस्यवादी विषय हैगा सीगा। नैक्सट हैगा सी दार्शनिक, ठीक है, एक चंगे दार्शनिक सन।
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਰਹੱਸਵਾਦ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 1926, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1926 ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਚਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਓ ਜੀਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ? ਡੀਲਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਡੀਲਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 1898। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1899 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 1898 ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 10 ਜੂਨ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਆ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ, ठीक है, तो आप कहने पोस्ट ऑफिस एक्ट उधर आप किया लॉर्ड डलहौजी के समय आया सी 1854 के विच, ठीक है। सो जी टिकट लगदियां ने, आप कहने गल करते हैं, ठीक है, तुसीं अज भी जो कोई चीज़ पोस्ट करते हो टिकट लगती है तो इन्हां दी टिकट, ठीक है, इन्हां दे नां ते इन्हां दी पिक लाई गई सी, कहने दा भाव तां कदों 1972 दे विच जी, ठीक है। तो एक अपनी जी बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, उन्हां दे संस्थापकों विचों एक सन ये, ठीक है। सो इन्हां दे नाल कुछ होर व्यक्ति सी जिन्हां ने पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना की थी, उन्हां दे विचों एक कौन सी भाई वीर सिंह जी। हाँ जी, ये भी थोड़े पॉइंट जोड़े दोने इंपॉर्टेंट ने, याद रखने वाले है जी। अगला आप देखते हैं नैक्सट, तो एक की किया गया जो 1972 इन्हां दी जन्म शताब्दी जी मनाई गई आ, तो एक इन्हां दी अणप्रकाशित काव्य संग्रह सीगा जिसका नाम सीगा दीवान भाई वीर सिंह, ठीक है, दे नां ते छापिया, ठीक है। कुछ गज़लां सी, ठीक है, कुछ गज़लां सीगियां, ठीक है। उसनूं एक काव्य संग्रह के रूप में छापता जिसनूं नाम दिता सीगा दीवान भाई वीर सिंह 1972 दे विच, ठीक है। कहने दा भाव इन्हां दी डैथ तो बाद, ठीक है, कुछ अणप्रकाशित इन्हां दी काव्य संग्रह किताबां पईयां सीगियां, कहने दा भाव गज़लां दा एक काव्य संग्रह छापता जिसका नाम रखा गया दीवान भाई वीर सिंह, ठीक है। ये भी 1972 नाल संबंधित है, याद रख सकते हो तुसीं, ठीक है। सो नैक्सट आप देखते हैं जी अगे अगे की आ, कुछ वख-वख कवियां ने, कुछ वख-वख लेखकों वालों इन्होंने कुछ टाइटल दिते गए हैं, ठीक है। जिस तरह पूर्ण सिंह वालों इन्होंने की कहा गया जी, प्रोफैसर पूर्ण सिंह वालों इन्होंने किहड़ा नाम नाल सन्मानित किया गया चूड़ामई कवि, ठीक है। सो ये नाम दिता गया जी। अगे आप देखते हैं अगे, हाँ जी, अगला जो है, हाँ जी, कुस्ता ने इन्होंने टैगोर ते इकबाल के बराबर का जो रुतबा दिता गा, ठीक है। उन्होंने की कहा कि टैगोर, ठीक है, तो इकबाल जिहड़े आप पढ़ते हैं पिछे, तो उन्होंने दी जिहड़ी बराबर रखिया इन्हों, ठीक है, कि इन्हों भाई वीर सिंह नूं। नवीन कविता का मोढी किसी ने कहा इन्हों सुरिंदर कोहली, ठीक है, सुरिंदर कोहली की कहता गा नवीन कविता का मोढी भाई वीर सिंह जी नूं। अगला क्या धनी राम चातरिक, इसनूं की कहता मुक्तमणी कहता गा मुक्तमणी, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट ने जेकर तुसीं UGC नैट की तैयारी कर रहे हो। मोहन सिंह इन्हों सिख पुनर की जागृति का थंब कहता गा, कौन जी, मोहन सिंह दीवाना कहने का भाव, ठीक है। इन्होंने की कहता गा सिख पुनर जागृति का थंब। हाँ जी, प्यारा सिंह पदम ने इन्हों किहड़ा टाइटल दिता गा पंजाबी साहित्य का पिता, जिहड़ा प्यारा सिंह पदम सी उन्होंने इन्हों की कहा गया पंजाबी साहित्य का पिता के नाम नाल सन्मानित किया कहने का भाव। सो ये पॉइंट भी तुसीं नोट कर सकते हो जी। हाँ जी, आप अगे देखते हैं। हाँ जी, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ने काव्य संग्रह, क्योंकि आम तौर पर पुट किया जाता कि किहड़ा काव्य संग्रह आ वो किहड़े कवि नाल संबंधित है जी। देखो जिन्हां दे मुख काव्य संग्रह किहड़े आप देखते हैं, नोट भी करने तुसीं। सब तो पहला जिस तरह राणा सूरत सिंह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हां दा काव्य संग्रह, ठीक है, जो इन्होंने सिरखंडी संद दे विच लिखिया है। राणा सूरत सिंह 1905 ईस्वी दे विच, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ राणा सूरत सिंह। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जिहड़ा पेपर के पक्षों किहड़े संद दे विच रचिया सिरखंडी दे विच, ठीक है। अगला हैगा लहरां दे हार, ठीक है, लहरां दे हार भी तुसीं याद रखना क्योंकि ये भी पेपर दे विच कई बार पुट किया जा चुकिया। लहरां दे हार 1921 दे विच, ठीक है। मटक हुलारे ये 1922 दे विच, ठीक है। बिजलियां दे हार 1927 दे विच, ठीक है। ये भी इन्हां दे काव्य संग्रह ने जिहड़े आपां नाल थोड़ा बहुत डेटा भी मैंशन कीतियां हुई ने, थोड़ियां थोड़े माइंड दे विच रहणगीआं भी इन्हां दा समा 1921-22, ठीक है, 5 इत्थे तक हैगा सीगा, ठीक है। नॉर्मली ये गल्लां नूं रट्टे नहीं लाउणे, आम तौर ते याद रह जांदियां ने। अगला जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंब दी कलाई, ठीक है। कंब दी कलाई इन्हां दी जिहड़ी पोएम आ कविता की काफ़ी बार पेपर आ चुकी है पीटेट सीटेट दे विच, ठीक है। कंब दी कलाई जिहड़ी कि अध्यात्मिक विषय नाल संबंधित सी इन्हां दी, ठीक है, 1933 दे विच। तां प्रीत वीणा 1929 दे विच, ठीक है। ते कंत महेली जिहड़ा 12 माह छपिया सी इन्हां दा 1952 दे विच, ठीक है। सो ये भी इन्हां दे कुछ प्रमुख काव्य संग्रह ने। अगले होर देखते हैं जी आप कुछ जिहड़े पेपर के पक्षों पुट किए जाते हैं, ठीक है। टोटल इत्थे आपां मैंशन किए हुए हैं जिन्ने भी हैगे ने। मेरे साईओ जियो, मेरे साइयां जियो, ठीक है, मैं पहला भी गल कर चुकिया। इन्हां ते ही इन्हां नूं पुरस्कार मिलिया होएगा, ठीक है,
1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ, ठीक है, मेरे साइयां जियो, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ तां करके क्योंकि इन्होंने साहित्य अकादमी वालों पुरस्कार दिता जा चुकिया जी। दिल तरंग 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। अगला है त्रेल तुपके 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो इत्थे ये तो तुसीं भुलना नहीं है कहण दा भाव कदे भी, ठीक है, क्योंकि तुहानूं इत्थे पुट कीते जांदे एक वचन। अगले आपां देखदे हां जी अगला इन्हां बारे जिहड़ा मेन पॉइंट पंजाबी का पहला नावल सुंदरी, ठीक है। सो जिहड़ा इन्हां ने द्वारा रचिया गया जी, ठीक है। मैं पहला भी गल कर चुकिया भी एक चंगे नावलकार भी होए ने। सो पंजाबी का पहला नावल सी जिहड़ा सुंदरी वो इन्हां द्वारा रचिया गया 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, याद रखना जी। नौद सिंह नावल सी इन्हां दा 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ जिहड़ा इन्हां द्वारा लिखिया गया नौद सिंह। विजय सिंह एक कहानी सी इन्हां दी, ठीक है। सो 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ये भी इन्हां दियां कुछ लिखतां ने कहण दा भाव। हाँ जी, अगे आप देखते हैं सतवंत कौर, एक इन्हां दी अपनी बुक लिखी सतवंत कौर, ठीक है। एक सिख धर्म नाल संबंध सी सतवंत कौर, 2 खंडां दे विच रची सी इन्हां ने 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, सॉरी 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ सतवंत कौर। अवंतीपुर के खंडर जी इन्हां दी किताब आ, अवंतीपुर के खंडर वो कश्मीर विच हिंदू मूर्तियां की उलंघना ते विनाश नूं ताड़िया दे विच, ठीक है। अवंतीपुरम के खंडर जी किताब वो भी भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी गई आ। सो ये भी जोड़े पॉइंट तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने क्योंकि असी इस वीडियो के विच साडा मकसद की आ कि जो भी टॉपिक करवा रहे हैं तो वो किसी चीज़ को छड्डिया ना जाए, ठीक है। तो किसी भी विषय में तुसीं पढ़ रहे हो तो उन्होंने डीपली तरीके नाल तैयारी करने का जिहड़ा तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा जरूरी हुंदा जी। हुण आपां गल करदे हां इन्हां दीयां प्रमुख कवितावां किहड़ियां ने, ठीक है। आम तौर पर प्रमुख कवितावां की गल करांगे आपां, इत्थे तकरीबन कुछ क आपां प्रमुख लैके आए हैं जिन्हां विचों मैं दसूंगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्हां विचों किहड़ियां ने। समा, ठीक है, समा कविता इन्हां दी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी, ठीक है। फड़ फड़ रही तरीक समय खसकाई करनी, आपां पढ़ते रहे हैं। सो समा कविता, विन फसा दा फुल, ठीक है। टुकड़ी जग तो न्यारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हां दी पोएम आ जिहड़ी कि पीटेट दे विच सीटेट दे विच आ चुकी आ। टुकड़ी जग तो न्यारी जिहड़ी कि इन्हां ने कश्मीर की धरती का वर्णन किया जिस विच कि कश्मीर की धरती का गल की है टुकड़ी जग तो न्यारी दे विच। वरिस गुलाब का फुल बाग का दृश्य, ठीक है। सो ये कुछ कवितावां भाई वीर सिंह दियां ने। अगे आपां देखदे हां अगलियां जी। हाँ जी, अगे आपां देखदे हां, हाँ जी, सवेर का दृश्य, ठीक है। सवेर का दृश्य भी इन्हां द्वारा लिखी गई कविता की। सवेर का दृश्य हो गया तोड़न वाले नूं वैरी नाग तेरा पहला झलका, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ी कविता की वैरी नाग तेरा पहला झलका जद अखियां विच वजदा लै लैंदा एक सजदा। सो एक चश्मे के बारे लिखिया सी जिस नूं देखिया ते प्रभावित होई, ठीक है, जम्मू दे विच। कंब दी कलाई ये भी इन्हां दी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कविता की जिसका विषय अध्यात्मिक आ, ठीक है। सो ये जिहड़े इंपॉर्टेंट जिहड़ियां कवितावां ने तो वैरी नाग तेरा पहला झलका ते कंब दी कलाई। पिंजरे पिया पंछी, ठीक है, ये भी तुसीं याद रख सकते हो। बट जिहड़ियां मैं तुहानूं दस रहा कि नाल इंपॉर्टेंट ने वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। अगला है इस्सा वल, ठीक है। अगली कविता है कि इस्सा वल ते डूंगियां सामा, इस्सा वल ते डूंगियां सामा, निक्की गोद अपना निक्की गोद विच हीरा कवि, ठीक है, अचनचेती झलका ते अज, ठीक है। अज दे विच उन्होंने लिखा सीगा भी कल चुकी है बीत बस तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां आई, कल भलक नूं सोच के अज मुफ्त गवाई। सो ये सारियां कवितावां ने जिहड़ियां हो के भाई वीर सिंह दियां ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट कवितावां ने जिन्हें भी आपां इत्थे नोट कीतियां ने। सो अगे आपां देखदे हां जी अगला इन्हां बारे। हाँ जी, अगला इन्हां बारे तुहानूं जे आपां पिछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इत्थे आपां नोट कीते ने जिन्हां दे आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच देने ने क्योंकि इस तो सानूं पता लगेगा कि सानूं किन्ना क टॉपिक है जिहड़ा वो क्लीयर हो चुकिया। हर एक चीज़ जरूरी आ। सब तो पहला कई स्टूडेंट की करते हैं MCQ क्वेश्चन पहला पढ़ना शुरू कर देंगे आ, बट सब तो पहला जरूरी होंदा साडे लई थ्योरी नूं पढ़ना। थ्योरी पढ़ने तो बाद सानूं की लाने चाहिए ते MCQ आंसर लाने चाहिए, ठीक है। जिहड़े भी टॉपिक आपां पढ़ रहे हैं उस तो बाद तुसीं उत्ते MCQ क्वेश्चन ला के देखो, जेकर तुहाडे सॉल्व हो रहे हैं तो सानूं लगदा कि तुहाडा जिहड़ा टॉपिक आ वो चंगी तरह क्लीयर हो गया, ठीक है। सो ये साडे लई जरूरी हुंदा काफ़ी ज़्यादा, बट असी तरीके नाल स्टडी नूं नहीं करते। सो मैं जिहड़ियां भी वीडियो पढ़ा रहा तुहानूं आपां तुहाडे लई लैके आ रहे हैं उन्हां नूं देखण तो बाद तुसीं उत्ते MCQ क्वेश्चन लगा के देखो, तां जेकर तुहानूं लगदा कि 10 दे विच्चों साडे
8 ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ, ਉਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦ ਵਰਤਿਆ ਮੇਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।